स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का मैथ चैप्टर 2 आज स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर खत्म हो गया है। जो नया सिलेबस आया है, जो 2021 एग्ज़ाम जो होने वाला है, उसमें सिलेबस को कम जो किया गया है, 40% कम किया गया है। जो पढ़ना है वही सबको बता रहे हैं, जो नहीं पढ़ना, जिसको छोड़ना है उसको छोड़ रहे हैं। यानी कि 2021 का संपूर्ण एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। 2021 में जो जितना क्वेश्चन पढ़ना है, जितना चैप्टर पढ़ना है, वही सब कर रहे हैं। फिर बाद में फिर ये होने के बाद फिर आगे जो छूटा हुआ रहेगा उसको कंप्लीट कर देंगे। फिलहाल एग्जाम देखेंगे 2021 को टारगेट करते हुए, उसमें जो पढ़ना है उसी को पढ़ा रहे हैं। साइंस का भी स्टार्ट कर दिए हैं। एक वीडियो मिल चुका होगा आपको, अगला वीडियो कल मिल जाएगा। तो आज हम मैथ देखते हैं, मैथ का चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 में 2.1, 2.2 पढ़ना है। 2.3 में थोड़ा सा पढ़ना है। चलिए देखते हैं। 2.1 में तो कुछ है नहीं, थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। देखिए 2.1 में इस तरह का एक ग्राफ बनाया हुआ है। यहीं से एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, 1 मार्क्स का, ठीक है। तो इस ग्राफ में इधर x होता है, इधर y होता है, इधर x डैश, इधर y डैश। इसमें ऐसा करके ऐसा काटा हुआ है ना। बोला है px की शून्यकों की संख्या याद कीजिए। px की शून्यकों की संख्या, जैसे क्वेश्चन में है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे अंकित किया गया है। तो प्रत्येक स्थिति में px की शून्यकों की संख्या याद कीजिए। तो px का शून्यक कै गो होगा उसको हमको बताना है। तो इसमें देखिए क्या करना है, px का बोला है, यानी x वाला लाइन में ये कर्व जो है जितना बार कटेगा, ये ग्राफ जितना बार कटेगा उतना उसका आंसर हो जाता है। तो x लाइन में 2 बार कटा है, 1 2, यानी इसका शून्यक 2 गो होगा, है ना। इसका शून्यक कै गो होगा, 2 गो होगा। समझ में आ रहा है? अगर कोई ग्राफ ऐसा है, इसमें इस तरह से है, ऐसा ये y x रहता है। हाँ, अब इसमें px की शून्यकों की संख्या कितना है, शून्य की संख्या लिख लीजिए। px की शून्यकों की संख्या है ना, समझा दे रखा है। तो x लाइन देखना, y में देखना है x ये लाइन है, x लाइन। तो x लाइन में कई बार कटा है, देखिए तो ये वाला एको बार नहीं कटा है, ये तो y में कट के उधर भाग गया। तो इसमें क्या हो गया, px की शून्य की संख्या 0। तो ये जितना बार कटेगा उतना आंसर है ना, एको बार नहीं कटा तो 0 है ना। कोई ग्राफ ऐसा बनाया हो रहेगा, इसमें ऐसा कर रहा हुआ, तो 1 2 3 4 5 6 बार कट रहा है, तो इसका आंसर 6, ठीक है। तो ये सिंपल सा चीज़ है, कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 2.1 में यही क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। मेन 2.1 2.2 में है, तो 2.2 देखते हैं ना। एक्सरसाइज 2.2, इसमें सॉल्यूशन है, शून्यक निकालना है। कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, बोला है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसमें संबंध की सत्यता का जांच भी करना है, तो वो नहीं पढ़ना है हमको, यहाँ पे सिर्फ पढ़ना है इस बार। ऐसे वो हमेशा कभी नहीं आता था, ऐसे सीखने के लिए है। तो एक आध क्वेश्चन बता देंगे। द्विघात बहुपद का शून्यक, देखिए शून्यक निकालना मेन क्वेश्चन क्या है, द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। शून्यक निकालने के बाद बोला है शून्यकों का गुणांकों और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करनी है। जांच करना है वो अलग चीज है, एक तो जांच करके बता देंगे क्या करना है ना। पहले द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना सीखिए। शून्यक निकालने के लिए क्वेश्चन आएगा, जांच करने के लिए नहीं आएगा। x² - 2x - 8 ये क्वेश्चन है। देखिए द्विघात, ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। जब भी द्विघात बहुपद हो, द्विघात बहुपद तो समझ में आता होगा जिसका घात 2 हो, है ना। तो द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे निकालते हैं, ये 2.2 में है, 4.2 में भी है शून्यक निकालना। तो वो थोड़ा दूसरा तरीका से है। तो तरीका कुछ भी हो, शून्यक निकालना हो तो एक तरीका कम से कम याद रखिए। तो कहीं से भी क्वेश्चन आवे तो ये तरीका, सिंपल तरीका एक बता रहे हैं, वही तरीका से निकालना है। देखिए जब भी द्विघात बहुपद रहे, शून्यक निकालना हो द्विघात बहुपद का, ध्यान दीजिएगा इस तरह का इक्वेशन होनी चाहिए द्विघात बहुपद के लिए। पावर एक में 2 होना चाहिए, किसी एक में पावर 2, उसके बाद फिर जिसका पावर वही यहाँ होना चाहिए, फिर यहाँ कोई नंबर, जिसको द्विघात बहुपद कहेंगे। ऐसे द्विघात बहुपद तो इसको भी कहेंगे, लेकिन इसका अलग तरीका है निकालने का। इस तरह का जो रहेगा, यानी ax² + bx + c, इसके रूप का कोई रहेगा तो उसको कैसे निकालना है वो तरीका पहले समझिए, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, देखिए
पहला और लास्ट को गुना कर देना है, पहला और लास्ट को गुना कर देते हैं, पहला और लास्ट को गुना कर देते हैं, रफ में गुना करना है। x और 8, x स्क्वायर है और 8, तो x स्क्वायर और 8 को गुना करेंगे तो 8x स्क्वायर होगा, है ना। ये सब काम रफ में करना है, ये काम रफ में करना है, ठीक है। अब ये जो गुना कर दीजिएगा ना, उसके बाद इसका पहाड़ा देखिएगा, 8 किसका किसका पहाड़ा में आता है उसको लिख देना है। तो 8 आता है 2 चौके 8 या 4 दूनी 8, एक ही बात है। और किस में 8 है का 8, और किसी में तो 8 नहीं आता है। और चूंकि x स्क्वायर है यानी यहाँ भी x, यहाँ भी x होगा, यहाँ भी x, यहाँ भी x, तब नहीं, दोनों गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 और x स्क्वायर, फिर 8 का 8 और x स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी द्विघात बहुपद हो तो पहला और लास्ट को, लास्ट में ये संख्या वाला है ना, यानी कि कहीं पे अगर ऐसा लिखा हुआ रहे तो ये दोनों को नहीं गुना करना है, इसको थोड़ा तरीका से लिख लीजिएगा, इसके जैसा लिख लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके जैसा लिख लेना है। यानी यहाँ पे अगर लास्ट में इसको लिख दिया है एक्स वाला को, तो यहाँ तरीका से यहाँ पे इसको यहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ, तब वैसा काम करेंगे पहला और लास्ट को, है ना। तो ये सीक्वेंस इधर उधर कर सकता है कंफ्यूज करने के लिए, तो इसको पहले तरीका से लिख लीजिएगा, पहले स्क्वायर वाला होना चाहिए, फिर एक्स फिर सी, या वाई में रहे तो पहले वाई स्क्वायर तब वाई, तब फिर कोई नंबर यहाँ, मतलब 1 2 3 4 कुछ भी, है ना। इधर उधर रहेगा तो उसको सजा के लिख लेना है, तब काम करना है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है। चलिए, तो क्या काम करना है, पहला लास्ट को गुना करना है, रफ में काम करना है। ये गुना हो गया, गुना करने से जितना आएगा उसको देखना है किसके किसके पहाड़ा में वो आता है। जैसे यहाँ 8 है तो 2 चौके 8, 8 है का 8 लिख देना है। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे बीच में क्या है उसको देखना है, ये बीच वाला 2x है, तो 2x है, 2x माइनस में -2x हमको लाना है, जोड़ के या घटा के क्या करना है, -2x, यानी बीच में जितना रहेगा उतना लाना है, कहाँ से, यहाँ से, या तो जोड़ के या घटा के, ये दोनों को जोड़ घटा के या ये दोनों को, दोनों में से किसी को भी जोड़ घटा के उतना लाना है। और जिसको जोड़ने घटाने से ये वाला बीच में जितना है उतना आ जाएगा, उसी का हमको काम है, बाकी का काम नहीं है, ठीक है। तो 8 में 1 जोड़े तो 9 होगा, 8 में 1 घटावे तो 7 होगा। तो यहाँ पे लाना कितना, 2 है, तो ये तो नहीं आया 2, इससे उसका काम नहीं है। अब यहाँ देखिए 2 में 4 घटा है, यानी 4 में 2 घटा है तो 2 आएगा, हमको काम किसका, 2 ही लाना है, यानी काम उसका है। ये सही है, सही आ रहा है, तो इसको लिखना पड़ेगा। अब कहाँ लिखेंगे उसको देखिए, पहला जैसा है उतार देना है, ठीक है, बीच में लिखना है यहाँ, और साइन में ध्यान दीजिएगा, माइनस प्लस में लाना है हमको -2x, तो अगर 4x में -2x कर दे तो 4 में 2 घटा तो 2x तो बच गया, लेकिन माइनस नहीं आया, ध्यान से देखिए माइनस नहीं आया, यहीं पे गलती हो जाता, माइनस को ध्यान नहीं देता, कोई माइनस का कोई वैल्यू नहीं समझता है ना, लेकिन माइनस का बहुत वैल्यू है। 4 में 2 घट गया तो 2 तो आ गया, लेकिन -2 लाना था, यहाँ -2 लाना है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, कैसे -2 आएगा, तो माइनस साइन कब आएगा, जब बड़ा में माइनस साइन लगाएंगे तब ना आएगा, तो बड़ा में माइनस, यानी 4 में माइनस लगाना होगा। अब यहाँ भी माइनस और वहाँ भी माइनस कर दे, तब तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माने 4 और 2 6 हो जाएगा। तो क्या करना होगा, छोटका को प्लस करना होगा, है ना, बड़का को माइनस, छोटका को प्लस, का घटाना है और लाना है हमको माइनस में आंसर। तो एगो जोड़ में रहेगा, एगो घटा में, तभी ना माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस यानी घटाएंगे, हैं। तो 4 में 2 घटा है, माइनस प्लस माइनस हुआ, तो इसलिए घटा है 4 में 2, तो 2 बच गया, बड़का माइनस, इसलिए -2 बचेगा, ठीक है। तो ये -2 लाना था, आ गया। तो यहीं पे मेन सॉल्यूशन करना है, ठीक है। यहाँ पे जितना लाना है वो सब कर लेना है, उसके बाद यहाँ खाली उतार देना है, कितना 4x -4x प्लस 2x, यह है। तो वो काम मेन है, उतना से कर लीजिए, उसके बाद वो कुछ नहीं करना, पहला उतार दीजिए, बीच में क्या लिखना है वहाँ से पता चलेगा, फिर लास्ट को जैसा है -8 उतार देना है। उसके बाद आप कॉमन निकालना, कॉमन निकालने सबको आता होगा, कॉमन मतलब जो दोनों में एक एक रहता है उसको बाहर ब्रैकेट से बाहर लिखते हैं, वही कॉमन कहलाता है। तो एक एक क्या है, इसमें x है, यहाँ भी x, x यहाँ भी x दिख रहा है ना, और कुछ है ना, x खाली दोनों में दिख रहा है, तो x को बाहर लिखेंगे, यहाँ x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माने x का हुआ है, x गुना x, 2 x है तब ना स्क्वायर लगा हुआ है, तो 2 x यहाँ है, एगो बाहर चल गया तो एगो भीतरे बचेगा, हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ 4x तो बाहर चल गया, तो क्या बचेगा, खाली 4, तो छूछे 4 यहाँ लिख देना है, x तो बाहर। अब फिर से कॉमन यहाँ निकालिए, फिर से कॉमन निकालिए, चाहे कॉमन यहाँ नहीं भी निकाले ना, तो ऐसा कीजिएगा, ये जो ब्रैकेट में ना इसी को यहाँ लिख देना है,
कहा कि ये दोनों एक आना चाहिए, एक आएगा तब आंसर रहेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, अलग अलग रहे। तो इसलिए पहले इसी को लिख दीजिए, इतने आना है यहाँ पे, है ना। और यहाँ खाली थोड़ा सा जगह छोड़ देना यहाँ भरने के लिए, ये वाला यही लिख देना थोड़ा सा जगह छोड़ के। अब क्या करना है, इसमें क्या भरे कि इसका ऊपरे वाला आ जाए, ये दोनों का तो काम खत्म हो जाए, दोनों को देखना ही नहीं, ये दोनों देखिए। अब इसमें क्या भरे ताकि ये दोनों आ जाए, है ना। तो ये देखिए 2x है, यहाँ x है, तो 2 भरेंगे तब ना 2 और x 2x आ जाएगा। अरे 2 चौके 8 है, दोनों आ जाना चाहिए सही सही। 2 और x 2x आया, 2 और 4 2 चौके ब्रैकेट में गुना, तो 2 चौके 8 आ गया, तो संख्या आ गया। अब जोड़ घटाओ को देखिए, ये जोड़ में है तो इसमें क्या लगाने कि जोड़ आए, तो ये जोड़ में है, इसको जोड़ लगा देंगे तब ना प्लस 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 आएगा, फिर प्लस माइनस माइनस 8, ठीक है। 2 चौके 8 प्लस माइनस माइनस, तो ये नीचे वाला गुना करके ऊपर आ जाना चाहिए, है ना। ऐसे ही यहाँ भी यही हुआ है, कॉमन निकालना या फिर गुना करे तो वही आ जाना चाहिए। x x गुना करे x स्क्वायर, 104 गुना करे 4x, है ना। तो इसमें तो पहले से पता नहीं था कितना ब्रैकेट में रहेगा, इसलिए यहाँ कॉमन निकाल के देखे। और इसमें पता है कि ब्रैकेट में इतना ही रहने वाला है, तो पहले ही इसको लिख सकते हैं। और यहाँ खाली भर दीजिए कौन सा ऐसा संख्या ताकि गुना करने से ऊपर आ जाए, ठीक है। या कॉमन भी निकालिएगा तो ऐसे ही होगा, है ना। जैसे अगर कॉमन निकाल देते हैं, क्या 2 है, यहाँ पे 8 है, तो 2 और 8 में तो कॉमन कोनो नहीं दिख रहा है, तो 8 के अंदर जाइएगा, 8 के अंदर जाएंगे तो 2 चौके 8 होता है, 2 चौके 8 होता है, मान 2 यहाँ भी है 2 वहाँ भी है, इसलिए 2 निकल गया बाहर। अब यहाँ से 2 निकला तो कुछ नहीं, x बचा, यहाँ से 2 निकला तो 4 बच गया, ठीक है। तो ये कॉमन निकालिए दोनों का, या फिर एक कॉमन निकालिए दूसरा लिख के और वहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखना है, ये हो गया। अब फिर कॉमन निकालना है दोनों में, तो क्या एक एक 2 दिख रहा है, x-4, यहाँ भी x-4, तो ये x-4 समझिए फिर से निकल गया बाहर, तो ये फिर से ब्रैकेट में बचेगा, यहाँ से तो ये चल गया बाहर तो बचेगा x, यहाँ से ये बाहर चल गया तो बचेगा 2। या इसको यहाँ पे ऐसा याद रखिएगा, एगो ब्रैकेट वाला लिखना है, एगो बाहर वाला लिखना है, क्योंकि ब्रैकेट में तो दोनों एक ही रहेगा, है ना। एक एक नहीं है समझिए, गलत बन गया, कोई उपाय नहीं, आगे जाना ही बेकार है। तो एक एक रहेगा, तो उसमें से एक तो लिखना है, एक तो बाहर जो रहेगा उसको लिख देना है, ठीक है। गुना में तो गुणनखंड था 9 क्लास में, तो गुणनखंड था तो इतने ही करके छोड़ देते थे, लेकिन यहाँ शून्यक निकालना है, तो शून्यक मैंने कहा शून्य 0 कर देना है ना। आप चाहे तो शुरू से 0 करते आ सकते हैं ना, चाहे नहीं करते, यहाँ भी 0 कर दीजिए। अब शून्य 0 करना है तो बराबर शून्य यानी बराबर 0। अब एक एक करके बराबर 0 कर दीजिए, 4 - x बराबर 0 और एक ठो x + 2 बराबर 0। तो x बराबर हो गया माइनस में तो उधर गया तो प्लस, यहाँ हो गया x प्लस में तो उधर है तो माइनस, 2 प्लस में उधर जाकर माइनस। तो इसका शून्य क्या आया, 4 और -2, तो 2 को शून्य का आएगा। स्क्वायर में है तो 2 को शून्य का आएगा। क्यूब में कोई इक्वेशन रहेगा पावर 3 में तो 3 को शून्य का आएगा। 4 पावर में रहते 4 को शून्य का है, ठीक है। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। क्या करना है समझ में आ रहा है। चलिए और एक आध क्वेश्चन अभी देखेंगे, अभी है 2-3 क्वेश्चन, समझ में आ जाएगा सब, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिएगा। अच्छा, इसका सत्यता का जांच भी था ना, जांच करने का बोले तो बता देंगे, थोड़ा चलिए जांच करने का भी एक ठो देख लीजिए। जांच कैसे, ये क्वेश्चन था, शून्य का आया था 4 और -2, तो शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच, शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कर दीजिए। चलिए यानी गुणांक, हाँ शून्यक और गुणांक, शून्यक और गुणांकों के बीच में कुछ संबंध होता है, तो उस संबंध को यहाँ जांच करने वाला था। एग्जाम में नहीं है, बस ऐसे सीखने के लिए कर देना, ठीक है। तो उसको जांच करना है, कैसे इसको देखिए, तो कैसे इसको देखिए, एक इक्वेशन लिखे थे ax² + bx + c, मतलब इसी फॉर्म में ये इक्वेशन रहता है, यानी x² में जो रहता है उसको a कहते हैं। तो x² में क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। b किसको कहते हैं, x वाला को, तो b कितना है -2, c वाला कहते हैं इसको जो इसमें x y ना रहे, तो c है -8। शून्य का आया है 2 और 4 और -2, ये शून्य का आया है, ठीक है। और शून्य और गुणांक, तो गुणांक क्या है, x² का गुणांक 1, x का गुणांक -2 और ये 8, ठीक है। तो यह गुणांक और उसके बीच का सत्यता हमको जांच करना है, सही है कि नहीं, उसके बीच का संबंध सही है कि नहीं। तो एक फॉर्मूला होता है, इन दोनों के बीच का संबंध का जो फॉर्मूला है वो होता है अल्फा + बीटा = -b/a। अल्फा बीटा क्या है, यानी शून्यकों का योगफल, एक ठो का अल्फा एक ठो का बीटा पढ़ते हैं, ठीक है। 3 गो है तो गामा पढ़ते हैं,
अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ पे दो है तो एक ठो अल्फा एक ठो बीटा पढ़ाता है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा बीटा दोनों शून्यकों को जोड़ है ना, इसका हिंदी में लिखे तो शून्यकों का योग। शून्यकों को योग करें तो माइनस बी बाई ए आना चाहिए। अगर माइनस बी बाई ए आया तो सही है, ठीक है। तो शून्यकों का योग कीजिए, शून्य का 4 प्लस दूसरा है -2, तो प्लस -2, चलिए माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी कितना है -2 है, तो माइनस फार्मूला का और यहाँ का भी माइनस, तो माइनस -2 हो जाएगा, -2 फिर ए है 1। अब इसको सोल्यूशन कीजिए, 4 प्लस -2 हो गया और यहाँ माइनस प्लस 2 बटा 1 माने 2 ही होता है, ठीक है। 4 में 2 घटा है तो भी 2, तो देखिए दोनों तरफ 2 आ गया, तो सही है। मतलब तो संबंध सत्यता की जांच यानी सही है कि नहीं पता चल गया, ठीक है। तो ये एक पता चला। और एक संबंध होता है, ये तो पहला संबंध हुआ। दूसरा संबंध होता है शून्यकों का गुणनफल बराबर c बाई ए। इसके बाद का जो क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन, उसमें यही फॉर्मूला से इक्वेशन ऐसा बनाएंगे ना, ये वाला, उसमें शून्य भी हो रहेगा, उसमें से इक्वेशन बनाना है, बहुपद बनाना है, ठीक है। तो वो जो यहाँ पे यही फार्मूला उसमें यूज करेंगे। तो फिलहाल देखिए इसके आधार पर शून्यकों का गुणनफल बराबर फार्मूला c बाई ए, शॉर्ट में लिखे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए कहते हैं, ठीक है। तो वही शून्य यही दोनों है, गुना पर करना है, 4 इंटू -2 होगा और c कितना है -8, तो -8 बाई ए है 1, तो होगी 4 दुनिया 8 माइनस में बराबर -8 को 1 से भाग दें तो -8 है, तो ये भी बराबर आ गया दोनों तरफ। तो क्या हो गया, प्रूफ हो गया, यानी सही बनाए थे, दोनों तरफ बराबर आ गया, मतलब सही है। नहीं आएगा तो समझिए कहीं पे गलती हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे सीखने के लिए, जांच करने के लिए। और ये जो है अगर शून्य दिया रहेगा तो बहुपद कैसे निकलेगा दूसरा नंबर क्वेश्चन में है, तो उसको देखेंगे तो फिर से वही यही सब आएगा, है ना। तो फिलहाल देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, पहले देख लेते हैं, पहला नंबर कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये सत्यता का जांच एग्जाम में नहीं आएगा, ऐसे था, है ना। अब डायरेक्ट क्वेश्चन खाली शून्य खाली निकालने को बता दे रहे हैं। सत्यता की जांच चाहे तो आप कर लीजिएगा सीखने के लिए। दूसरा क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1 = 0। देखिए अच्छा ये तो क्वेश्चन है ना, शून्य निकालना है तो बराबर 0 कर सकते हैं, ठीक है। फिर से वही देखिए यहाँ s आ गया, तो x रहे कि y रहे कि z रहे कि s रहे, वही काम करना। बस थोड़ा सा देख लेना है शुरू में, पहला में स्क्वायर होना चाहिए, दूसरा में स्क्वायर नहीं, तीसरा में कोई नंबर, तो उसी तरह है। अब इसको गुना किए, पहला लास्ट को गुना करने बोले थे, पहला लास्ट को क्या करें, गुना, है ना, गुना। तो 4 और s² 4s² को 1 से करेंगे तो नहीं रहेगा। अब इसको बोले थे पहाड़ा पढ़िए, गुणनखंड इसका 2 किसका पहाड़ा में आता है, 2 4 किसका में आता है, तो 2 दूनी 4 में, 2 दूनी 4, फिर 4 है 4, s² है माने दोनों में s लग जाएगा, ठीक है। तो पहले गुना करना है पहला लास्ट को, फिर पहाड़ा देखना है किसका किसका पहाड़ा में आता है, उसको लिख देना है। 2 दूनी 4 होता है, 4 है 4 होता है, ठीक है। अब इन दोनों में से एक ठो का काम है हमको, किसका काम है, तो जिसको जोड़ने या घटाने से इसका बीच वाला ये वाला है ना -4s आना चाहिए, जोड़ने से या घटाने से। तो 4 में 1 जोड़े तो 5 हो गया, 4 में 1 घटाए तो 3 हो गया, मानी इसका काम नहीं है, 4 नहीं आया उसमें। इसमें 4 आ रहा है, 2 में 2 जोड़े तो 4 आ गया है ना। अब 4 तो आया, उसका काम है ना। लेकिन अब ध्यान रखना है कि माइनस की प्लस लाना है, -4 लाना है, क्या लाना है, -4s। और अगर हम 2s + 2s करें तो 4 तो आया 4s, लेकिन प्लस में ना 4s आया, तो वही गलती होता है प्लस माइनस में। इसको ध्यान से देख लीजिए, पूरी आ जाना चाहिए साइन के साथ, प्लस है तो प्लस के साथ, माइनस है तो माइनस के साथ। -4 लाना है, आ रहा है प्लस। अब कोई कहता है प्लस आ रहा है माने हम माइनस लगा देंगे, तो माइनस लगा देगा तो 2s में 2s माइनस माने तो 0 हो गया है, 0 ना हो गया, 0 थोड़ी लाना है, हमको लाना है -4, माने जोड़ना है, जोड़ने ही से 4 आएगा, लेकिन माइनस में 4 आना चाहिए। तो ऐसा कब होता है, जब दोनों माइनस लगा देते हैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, माने जोड़ेंगे और लगेगा माइनस का साइन, क्योंकि दोनों में माइनस का साइन है, तो आएगा क्या -4s। तो क्या करने से आए, दोनों में माइनस माइनस लगाने से, तो वही लगा देंगे। पहला वाला को तो बोले उतार देना, उतार दिए, दूसरा में इसको यहाँ से उठा के लिख देना है, ठीक है। लास्ट को भी उतार देना है जैसा है, बराबर 0। अब कॉमन निकाल कॉमन, s दोनों में दिख रहा है, निकल गया बाहर। और क्या दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ 4,
बाहर से नहीं दिख रहा है तो थोड़ा 4 के अंदर घुसेंगे, 4 के अंदर घुसिएगा तो ऐसे 2 दूनी 4 होता है ना। तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये 2 भी निकल गया। तो यहाँ 2 को 2 है तो 1 बच गया, यहाँ 2 को एस तो 1 एस बच गया, है ना। 2 गुना 2 को था, 1 बाहर चल लिखा है, एस भी 2 था, 1 बाहर लिखा है, तो 2 भी बच गया, 1 एस भी बच गया। अब यहाँ ये तो 2s तो पूरी बाहर लिख दिए हैं, तो यहाँ का बचेगा कुछ होने माने 1। अब फिर यहाँ कॉमन निकालिए, तो यहाँ चाहे तो कॉमन निकालिए, इसी को लिख दीजिए यहाँ थोड़ा जगह छोड़ के और मिला दीजिए खाली यहाँ। तो देखिए तो 1 तो है ना, 2s 1 है, लेकिन साइन को देखिए अलग है, ई माइनस में प्लस में, प्लस ई माइनस, माने माइनस प्लस उल्टा हो गया। तो का से यहाँ भराएगा 1 है ना, कुछ अलग नहीं, इसलिए 1 से गुना करेंगे, सिर्फ 1 रहेगा, 1 से गुना करेंगे तो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और माइनस पलटना है, माइनस को अलग करना, माइनस से प्लस ऐसे उल्टा आया है तो यहाँ माइनस से गुना कर देंगे तो सीधा हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब एक बार ब्रैकेट वाला को लिखना है, यानी फिर से कॉमन निकल गया, एगो बाहर वाला, तो बाहर भीतर दोनों तो 1 बुझा रहा है, 2s - 1 2s 1 है ना, बराबर 0 कर दीजिए सेपरेट दोनों के साथ। 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर माइनस में है 1, उधर गया 0, उधर गया तो प्लस हो गया। s निकालना है तो s छोड़िए, 1 2 गुना में है, भाग चल गया, तो ये जितना आया उतना ही इधर आएगा, काहे कि दोनों 1 तो है। आ रहा बात समझ में, ठीक है। क्या आया 1/2 1/2, 2 शून्य का है 1/2 1 इक्वल शून्य दोनों, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। क्या क्वेश्चन में 6x² - 3 - 7 है। हाँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहला लास्ट को गुना कर दीजिएगा, हो जाएगा गलत, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा पलटा दिया, इधर उधर कर दिया है, इसको सही से लिख देना है, इज्जत से लिख लेना है बढ़िया से। x² के बाद x होना चाहिए, तो x को लास्ट में कर दिया है, जिसको यहाँ लिख देंगे, है ना, तब इसको लिखेंगे। तो पहले क्वेश्चन को बढ़िया से लिख लीजिएगा, तब बनाइएगा, इधर उधर रहेगा छितराल तब बनाइएगा तो गलत हो जाएगा, है ना। अब गुना कीजिए पहला लास्ट, 6 और 3, 6 दिया 18, x² है तो x², पहाड़ा पढ़िए, 2 9 18 होता है, 3 6 दिया 18 होता है, और किस में होता है 18 का 18 भी होता है। चल सबको लिख देना है, x लगेगा इस सब में, है ना। अब लाना कितना है 7x लाना है, 7x किस में 7 आएगा, 18 इसमें तो नहीं आएगा, 6 3 9 हो जाएगा, इसमें भी नहीं आएगा। 9 में 2 घटाने से 7 आएगा, है ना, 9 में 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। अब कैसा 7 लाना है, -7, तो बड़का में माइनस लगाएंगे, माइनस लाने के लिए क्या, बड़का में माइनस होना चाहिए, माने 9 में माइनस करेंगे, छोटका में प्लस, तो प्लस माइनस माइनस होगा, घटाएंगे तो 7 आएगा, 9 में 2 घटावे 7, और बड़ा माइनस है इसलिए माइनस लगेगा, ठीक। तो चलिए पहला को तो उतार देते हैं, तो उतार देना है, बीच में उसको लिखना है, किसको जोड़ने घटाने से आया, तो 2x - 9x से आया, फिर लास्ट में 3। अब कॉमन निकाल देना है दो से, है ना, 1 से यहाँ भी तो ये तो निकल गया, और बाकी नंबर यूलर नहीं दिख रहा है कॉमन, तो थोड़ा अंदर जाके देखना है, ये 2 है तो यहाँ भी हो सकता है 2 है, होगा 6 है तो 6 के अंदर जाएंगे तो 2 3 6, 2 3 6 होता है ना, माने 2 यहाँ भी भले नहीं दिख रहा था, है ना, तो ऐसे थोड़ा सा अंदर देख लीजिएगा, झांक लीजिएगा, है ना, कॉमन सेंस से, ऐसे घूस के तो नहीं झांक सकते हैं, लेकिन दिमाग से झांक सकते हैं, तो थोड़ा झांक लीजिएगा। तो 2 दोनों में तो निकल गया, बाहर निकल गया, 2 निकला तो यहाँ 3 बचा, 1 से 2 उठा तो 1 से बच गया 1 ठो, यहाँ से 2x तो पूरे निकल गया है, तो कोनो नहीं बचेगा तो 1 लिख देना है, ठीक है। अब इसी को थोड़ा लिख दीजिए यहाँ पे, थोड़ा सा जगह छोड़ के। हाँ, अब मिलाइए, 3 है 9 लाना है तो 3 से गुना करना पड़ेगा ना, तब ना 3 3 9 आएगा, फिर 3 है का 3 उना, दोनों आ जाना चाहिए। अभी प्लस में आ रहा है, माइनस में, माने माइनस लग जाएगा, तभी माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये तो ऊपर गुना करके ऊपर वाला आ जाना चाहिए, है ना। आ गया, देखिए ब्रैकेट में 1 है तो फिर से एक ब्रैकेट कॉमन निकलेगा, ये वाला, तो बचेगा यहाँ ये वाला बराबर 0। अब फिर बराबर 0 के 3x + 1 बराबर 0, यहाँ 2x - 3 बराबर 0, 3x प्लस में 1 उधर गया माइनस, x बराबर -1, ये गुना में तो भाग में हो जाएगा, 2x प्लस माइनस में 3 उधर गया प्लस में, इधर उधर जाने से बदलता है, बॉर्डर पार करने से समझ में आता है ना, ये अलजेब्रा बहुत नीचे से, ये बहुत पहले से पढ़ चुके हैं, इस तरह से इधर उधर करने वाला पढ़ चुके होंगे, है ना, 7वां 8वां क्लास से ये।
इसलिए इसको फास्ट कर रहे हैं ना। ये बॉर्डर समझना है, ब्रैकेट जो है बॉर्डर रहता है, बॉर्डर से किसी को पार करते हैं तो वो साइन चेंज हो जाता है, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, गुना वाला भाग, भाग वाला गुना, है ना। और क्यों पार कर रहे हैं? क्योंकि हमको एक्स का वैल्यू चाहिए, तो एक्स इधर रहना चाहिए, सब डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसको हटाते चलेंगे। और हटाइएगा किसको पहले, ऐसा नहीं कि दो को पहले हटाइएगा तो गड़बड़ा जाएगा। जो तनी दूरे रहेगा उसको, जैसे कोई बहुत ही करीबी है तो उसको अलग करना थोड़ा कठिन है ना। और कोई थोड़ा थोड़ा एक आध दो दिन मुलाकात हुआ है तो उसको थोड़ा सा भी फुसफुसा दीजिएगा तो अलग हो जाएगा, है ना। तो वैसे नहीं, इतनी दूरे है तो इसको हटाना पहले आसान है, तो इसको पहले पता काट दीजिए, इसका हटाइए इसको। तब ये जो चिपकल है उसको भी अब कोई उपाय नहीं है, अब तुम ही अगर बचल है तुमको भागना ही पड़ेगा, इसको भगा दीजिए ना तो भाग जाएगा। तो पहले दूरे वाला को, है ना, दूर वाला को, सामने वाला नहीं जाइएगा नहीं तो झपई आएगा, है ना, मारबो करेगा, कहेगा उसको भगाओ पहले, हम इसको चिपकल है ना। तो ये थोड़ा चिपकल है, इस जल्दी नहीं छूटेगा, इसको छुड़ाना है पहले, इसको भगाइए, माइनस उधर गया, ये गुना भाग है तो दूगा आगे, खत्म कहानी। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए ये पहला लास्ट को गुना करने वाला सिस्टम है, यहाँ नहीं, यहाँ तो दो को है, तो इसे डायरेक्ट कॉमन निकाल देना है, ये गुना गुना करने की जरूरत नहीं, दो है कॉमन निकाल, यू दोनों में है तो एक ठो यू निकला, यहाँ 4 है यहाँ 8 है, तो 8 के अंदर घुस के देखे तो 4 गुना 2 है, माने 4 2 में है तो निकला को 4, 4 और यू एक नहीं दिख रहा है, नहीं दिखेगा, कैसे दिखेगा, 2 यू था तो 1 बच गया, यहाँ 4 निकला तो 2 बच गया, यू तो बाहर चल गया, खत्म कहानी है, शून्य माने 0। तो एक बार 4u बराबर 0 और एक u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर 2 प्लस में उधर गया माइनस, और u बराबर 4 गुना में उधर गया भाग, तो 4 को u से भाग देवे तो 0, माने 0 और माइनस 2 हो गया आंसर है। 5वां नंबर देखते हैं, खत्म कर देते हैं इसको पूरे। टी स्क्वायर माइनस 15, देखिए ध्यान से, अब ये भी अलग थोड़ा है, इसमें तो u वाला था, अलजेब्रा वाला 2 था, इसमें एक अलजेब्रा वाला माने ABCD वाला वेरिएबल वाला एक है, बाकी एक कांस्टेंट वाला, यानी सीधे शुरू वाला आंखें वाला बीच वाला इसमें उड़ा दिया। तो ऐसा रहे ना तो कैसा करेंगे, तो ऐसा रहे तो इसका अलग तरीका है ना, ये 2 अलगे है, ये डायरेक्ट कॉमन निकल जाती तो कॉमनो नहीं निकलेगा, कॉमन निकलता तो कुछ करते, लेकिन दोनों में एक नहीं दिख रहा है, कोई एक नहीं है तो कैसे कॉमन निकलेगा है। और हमको लाना है ब्रैकेट में ताकि वैसे बराबर 0 कर सके, तो कैसे होगा देखिए, एक फॉर्मूला होता है a² माइनस b² बराबर a प्लस b गुना a माइनस b। तो ये फार्मूला लगा देंगे तो ऐसा 2 आएगा ब्रैकेट में, उसके बाद दोनों को बराबर 0 कर देंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है, लेकिन ऐसा रहे तभी ना फार्मूला लगाएंगे जब m² है और b में b² है और बीच में माइनस रहे, तो बीच में तो माइनस है a में, यानी पहला वाला में स्क्वायर में है, दूसरा वाला में नहीं है, तो दूसरा वाला में स्क्वायर लगाने का कोई उपाय, 15 किसी का स्क्वायर करने से आता है नहीं, जैसे 25 रहता तो 25 को लिख देते 5 का स्क्वायर, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 से होता है, लेकिन यहाँ 15 है, अब 15 तो किसी का स्क्वायर करने से आता नहीं है। हाँ, लेकिन एक ऐसा संख्या है जिसका स्क्वायर करने से 15 आता है, किसका, √15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 आएगा, है ना, √15 कैंसिल हो जाता है, √r² तो बचेगा 15, यानी 15 को ही लिखे हैं, √15 का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला जैसे बनाने के लिए है एक ही चीज हुआ, है ना, रूट और स्क्वायर लगा दिए तो बदल नहीं, जो 15 है ना, खाली स्क्वायर लगाने के लिए ऐसा किया, ठीक है। तो a² बन गया, b² बन गया, और फार्मूला होता है a प्लस b a माइनस b इसका, माने एक जगह t है तो t प्लस इतना होगा √15 और एक होगा t माइनस √15, ठीक, बराबर है 0। तो फिर 0 कर दीजिए, t प्लस 15 रूट बराबर 0, तो t बराबर हो जाएगा माइनस में 15 रूट, t माइनस √15 बराबर 0, तो माइनस में है तो उन्हें जाके प्लस हो जाएगा, ठीक, आया आंसर। और क्वेश्चन है, एक ठो और है, करिए, देखिए कर लीजिएगा, एक ठो को तो कर लीजिएगा, इसको होमवर्क दे दे रहे हैं। 6वां क्वेश्चन सिंपल है, ये वाला पहला लास्ट गुना करने वाला, इसको बना लीजिएगा, ठीक है। 3x² माइनस x माइनस 4 पहला लास्ट को गुना करने वाला है, ठीक है। शॉर्टकट में बता दे रहा था, यहीं पे थोड़ा सा जगह में अपने से बना लीजिएगा ना, लेकिन थोड़ा कर दे रहे ताकि फिर बाद में कमेंट आएगा कि नहीं बताइए दीजिए, तो फिर स्पेशल बनाना पड़ जाएगा। तो ऐसे ही होता है, काठा सोचते बनाने के लिए छोड़ देते, पहले नहीं इसको बताइए दीजिए, तो चलिए बताइए। 3 चौके 12 हुआ, 12 हम शॉर्टकट में वही कर दे रहे, बिना गुना उना इधर उधर किए। 12 हुआ, 12 का पहाड़ा किस में आता है, 3 चौके 12, 3 चौके 12 आता है, घटाने से 1 आ रहा आएगा, 3 में 4 घटावे 1 आएगा, मतलब पहला लिखेंगे
दूसरा ऐसा लिखा आएगा -4। ऐसा क्यों लिखे? क्योंकि देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, माने घटाओ, 4 में 3 घटाओ में तो 1, यहाँ कुछ होने तो 1 है ना, तो 1 आया, बड़ा माइनस है तो -1 आया। और 4 तिया 12 भी होता है, क्योंकि 3 चौके 12 है। अब फिर कॉमन, तो कॉमन x है, खाली गिनती तो कोनो नहीं है, तो 3 रह जाएगा, 1 तो 2 1 रह जाएगा, यहाँ से x निकला तो 4 रह जाएगा। अब यही वाला यहाँ लिखा जाएगा। अब देखिए तो 1 1 है, माने प्लस 1 से गुना करेंगे, हैं एक बार लिखेंगे बाहर वाला, एक भीतर वाला, बराबर 0। तो x बराबर यहाँ -1 आएगा, यहाँ आएगा 3x - 4, तो उधर जाएगा +4 और x बराबर 4/3। ठीक है, ये दोनों आंसर हो गया। कर लीजिएगा इसको, है ना। देखते हैं, पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। दूसरा क्वेश्चन में क्या किया हुआ है, देखिए ई वाला दो वाला, लास्ट में जो आंसर आ रहा था ना अभी तक, ऐसा ई वाला दिया हुआ है, अब इसको लाना है, मानी जो क्वेश्चन था वैसा अब आंसर लाना है, उल्टा, इससे उल्टा है ना। तो अभी एक क्वेश्चन जो किए थे, मैंने सत्यापन किए थे, पहला क्वेश्चन का सत्यापन सही आया कि नहीं उसको जांच कर रहे थे, उसमें 2 फार्मूला लगाए थे, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा गुना बीटा का। तो वही दोनों फार्मूला से चढ़ेंगे तो ये वाला मिल जाएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। तो उसको अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, पहले ये क्लियर कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में दूसरा क्वेश्चन इसका जो उल्टा है जस्ट उसको देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। समझ में आया होगा तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाते रहें।